हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से मैं इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, अगर घर पे पढ़ाई नहीं करोगे, अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है फर्स्ट ईयर अदर सेकेंड ईयर में भी। ठीक है ना। तो जो मैं आज कॉन्सेप्ट लेके आया उसका नाम है कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, जो एक आरबीआई का फंक्शन होता है। आरबीआई का फंक्शन मैंने आपको नंबर 7 में एक फंक्शन पढ़ा था, जिसको जहाँ पे मैंने पढ़ा था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मैंने पढ़ा था, या कंट्रोलर ऑफ मनी क्रेडिट बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, क्या है मैंने थोड़ा बहुत उसमें समझाया था। बेसिकली मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी में आरबीआई, जो हमारी आरबीआई है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो पैसा को कैसे कंट्रोल करती है। क्या करती है? पैसा को कैसे कंट्रोल करेगी। जैसे कि मान लो आज के डेट में अगर मनी सबके पास होगा, अगर मान लो आज के डेट में अगर मनी क्या होगा, सबके पास होने लगे ना, तो सब क्या करेंगे? खर्च करना स्टार्ट करेंगे। अगर ज़्यादा खर्च होगा तो सामान का दाम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, बढ़ने वाला है। अगर सामान का दाम बढ़ेगा तो पता ना क्या सिचुएशन, कौन इन्फ्लेशन का सिचुएशन आएगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए टाइम टाइम पे आरबीआई क्या करती है, नया नया गाइडलाइंस लेके आती है, नया नया रूल्स में बदलाव लेके आती है, और ये क्रेडिट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और मनी सप्लाई को मार्केट में क्या करती है? कंट्रोल करती है, जिससे कि मनी का सर्कुलेशन मार्केट में बहुत ज्यादा ना हो। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट बोलते हैं। मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट का मतलब आरबीआई टाइम टाइम पे मनी को बढ़ा देगी या मनी के रिक्वायरमेंट को घटा देगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। इसी को बोलते हैं मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। अब बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है पता है ना? लोन्स एक्टिविटी के बारे में बात हो रहा है। क्या एक्टिविटी? लोन्स एक्टिविटी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना। लोन्स एक्टिविटी का मतलब जैसे कि आल लो कॉमर्शियल बैंक वगैरह जो पब्लिक को क्या करती है? लोन देती है। ठीक है ना, वो एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात पहला पॉइंट नंबर क्या, ये आरबीआई का एक फंक्शन होता है। जो फंक्शन मैंने पॉइंट नंबर 7 में एक फंक्शन बनाया था, वही फंक्शन को आज में हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा से देखना है इसे। ठीक है ना। तो देखो, कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स, मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्रेडिट मनी ऑफ एन इकोनॉमी रिगार्डिंग द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब एक कंट्री में, जैसे कि मतलब हम लोग का इंडिया है ना, तो इंडिया में करेंसी छापने का अथॉरिटी किसके पास है पता है? तुम लोगों को आरबीआई को अथॉरिटी होता है करेंसी छापने का। ठीक है, तो हम लोग के देश में मॉनेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरबीआई क्या करती है? या तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगी या तो मनी सप्लाई को घटाएगी, या तो क्रेडिट को बढ़ाएगी या तो क्रेडिट को घटाएगी। टाइम टाइम पे ऐसा करते रहती है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का सिचुएशन हम लोग की इकोनॉमी में ना है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। देखो, आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब कि आरबीआई ही क्या करती है? पैसा को कंट्रोल करती है, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का सिचुएशन ना है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्रेडिट कंट्रोल का मतलब पैसा को कंट्रोल करना, पैसा को क्या करना? कंट्रोल करना। ये कौन करती है? आरबीआई करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई क्या करती है? पैसा को कंट्रोल करती है, जिससे कि अगर वो पैसा को कंट्रोल नहीं करेगी ना, तो सिचुएशन इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। इसलिए टाइम टाइम पे आरबीआई क्या करती है? पैसा को कंट्रोल करती है, जिससे कि सिचुएशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का ना आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आप देखो क्या लिखा है। देखो, एज आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली इन द करेंसी इशू, इट कैन कंट्रोल क्रेडिट एंड द मनी सप्लाई ऑफ द करेंसी। देखो, मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। देखो, टू कंट्रोल दिस आरबीआई टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अच्छा से पढ़ना इसे। ठीक है, क्या होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसे हम लोग डीप में और अच्छा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है। जैसे कि मान लो एक इकोनॉमी में, मान लो आरबीआई हर साल 1000 रुपीज का क्रेडिट दे रही थी। पूरा इकोनॉमी को कितना का क्रेडिट दे रही थी? 1000 करोड़ का क्रेडिट दे रही थी। अब आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किया, और आरबीआई अब सोच रही है ना कि या तो 1000 से मैं क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा, मतलब 1200 शेयर कर दूंगा। ठीक है, या तो मैं इसे घटा दूंगा, 800 शेयर कर दूंगा। मतलब देखो,
पहले मार्केट में 1000 शेयर का क्रेडिट चलते आ रहा था। अब आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आरबीआई क्या करेगी, कुछ पॉलिसीज में चेंज करिए, जिस पॉलिसी में चेंजेस करने के कारण या तो पैसा बढ़ जाएगा या तो पैसा घट जाएगा, मतलब या तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी घट जाएगी या तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी आरबीआई के गाइडलाइंस में चेंज आने के कारण। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या बोलती है बच्चों, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यही बोलती है तुम लोगों को कि या तो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस में चेंज होने के कारण अब मार्केट में मनी का सप्लाई या क्रेडिट का सप्लाई या तो बढ़ जाएगा 1000 करोड़ से, या तो 1200 करोड़ हो जाएगा, या तो 800 सीआर हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। इसे बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो मार्केट में 1000 शेयर पहले से चलते आ रही है, मतलब आरबीआई 1000 शेयर का क्रेडिट दे रही थी, जिसमें से 1000 शेयर में से जैसे कि 400 शेयर एग्रीकल्चर को जा रही थी, ठीक है, और 400 तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को जा रही थी लेट सपोज, और मान लो कि 200 लेट सपोज सर्विस सेक्टर को जा रही थी। इसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, बस एक रफली फिगर बताता हूँ। अब आरबीआई के गाइडलाइंस में कुछ चेंज हुआ, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस में चेंज लाया। अब ऐसा हो गया मार्केट में तो 1000 सीआर ही है, बट अब इसका थोड़ा सा डायरेक्शंस को चेंज कर दिया आरबीआई ने। अब एग्रीकल्चर को आरबीआई ने कितना देना स्टार्ट कर दिया, 600, कितना 600 सीआर, ठीक है। फिर से इंडस्ट्रियल सेक्टर को कर दिया 200 सीआर, ठीक है, और तुम्हारा सर्विस सेक्टर को कितना कर दिया, सर्विस सेक्टर ऑलरेडी 200 सीआर ही है। तो मतलब आरबीआई ने बस एग्रीकल्चर से कुछ पैसा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर से कुछ पैसा निकाल के एग्रीकल्चर में पैसा लगा दिया, और एग्रीकल्चर और तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से कुछ पैसा क्या किया, निकाल लिया। जिससे क्या होगा, देखो फंड तो अभी भी 1000 सीआर ही है, बट डायरेक्शन ऑफ फंड क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे फंड का डायरेक्शन क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। पहले एग्रीकल्चर को 400 सीआर जाता था, बट अब एग्रीकल्चर को कितना जा रहा है, 200 सीआर। पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर को 400 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, 200 सीआर। बस फंड तो सेम ही है, बस फंड के डायरेक्शंस को चेंज करना ही क्या होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, फंड को बढ़ाना या तो फंड को घटाना, मतलब क्रेडिट को बढ़ाना या तो क्रेडिट को घटाना, मनी सप्लाई को बढ़ाना या तो मनी सप्लाई को घटाना। बस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मनी सप्लाई या क्रेडिट तो सेम ही रहेगी, बस फंड के डायरेक्शंस में क्या करना, चेंज करना होता है तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ क्या लिखा हुआ है देख लो। देखो, दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी बाय द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट। देखो इसमें हो रहा है ना, सेंट्रल बैंक ट्राइज टू, देखो सेंट्रल बैंक क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, अमाउंट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक आर एज फॉलो। देखो अब मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करने वाली है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा हम लोग बढ़िया से भी देख के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होने वाला दोस्तों बैंक रेट। क्या होने वाला दोस्तों, बैंक। अब बैंक रेट समझना क्या होता है। ये मान लो ये है कस्टमर, ये कौन है, कस्टमर, इनका नाम है मिस्टर शंभू। क्या है नाम इनका, मिस्टर शंभू। शंभू जाएंगे बम्बू नहीं सॉरी शंभू जाएंगे बैंक के पास। ये है शंभू, ये कस्टमर है जो हमेशा कष्ट में रहते हैं। कस्टमर हमेशा मतलब क्या में रहते हैं, कष्ट में। कस्टमर हमेशा कष्ट में रहते हैं। ये मान लो एक कस्टमर है शंभू, ये गए बैंक में, शंभू को चाहिए था 10 करोड़ रुपीज का लोन, और ये बैंक था, या जो बैंक था ना ये सी बैंक। सी बैंक मतलब सी मीन्स उल्टा पुल्टा नहीं दोस्तों, सी मीन्स कमर्शियल, ठीक है। तो शंभू गए कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। और ये कमर्शियल बैंक अभी न्यू स्टार्ट ही हुआ था, और शंभू के इसके पास बोले कि मुझे 10 करोड़ का क्या चाहिए, एक लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। क्या लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। मुझे घर बनाना है, शादी करना है, बीवी बच्चों को पालना है, तो मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो ये गए बैंक के पास, 10 करोड़ का मुझे लोन दो, ठीक है। तो बैंक बोलती है इतना, अभी तो मैं नया बैंक हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ, ठीक है। तो बैंक के पास या स्टार्टिंग वाला, मान लो कि बैंक कोई नया खोलती है तो उसका उतना फंड तो नहीं होता ना, तो वो क्या करती है दूसरे बैंक से क्या करेगी, मतलब दूसरे बैंक मीन्स आरबीआई से पैसा कुछ बोरो करेगी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक है किसके पास, अपने पापा जी के पास। पापा समझते हो ना, कौन होता है, आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। मैंने बताया था ना तुम लोगों को, आरबीआई सबके पापा होते हैं, कमर्शियल बैंक उनके पुत्र होते हैं। क्या होते हैं,
पुत्र, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अभी मान लो तुम लोग को ही बात है, अभी तुम लोग को पैसा का नीड होगा, किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली बात है पापा के पास जाओगे। हाँ, हालांकि पापा तुम्हें चप्पल से मारेंगे वो बात का बात है, कि बार बार पैसा मांगोगे तो बार बार मारेंगे तो बात का बात है, ठीक है। मैक्सिमम केस में बार बार पैसा मांगे जाओगे ना तो चप्पल हवा में उड़ के आएगा तुम लोगों के पास, याद रखना, ठीक है ना। तो क्या होगा कि कस्टमर गया एक बैंक के पास, इस कमर्शियल बैंक के पास, बोला मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक गए आरबीआई के पास, बोला कि मुझे 10 करोड़ का आरबीआई लोन दो, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला ठीक है ओके 10 करोड़ का लोन ले लो, ठीक है। तो आरबीआई ने इसे 10 करोड़ का लोन क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। तो इस लोन के बिहाफ में जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया था, इस लोन के बिहाफ में आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं चार्ज करेगी? तो आरबीआई ने लेट सपोज 4% इंटरेस्ट किससे लिया, कमर्शियल बैंक से लिया। इसे बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैंक रेट बोलते हैं। मतलब जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेगी, लॉन्ग टर्म मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ का मतलब बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट को लोन लेगी प्लस लॉन्ग टर्म लोन लेगी ना, उसके बिहाफ में कमर्शियल बैंक को आरबीआई को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब कमर्शियल बैंक के पास 10 करोड़ रुपए आ गया, अब ये 10 करोड़ रुपए क्या देगा, कस्टमर को लोन पे दे दिया। अब कस्टमर से कितना कमा, कस्टमर से कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा, 4%, मतलब मालूम ही है। तो बैंक ने कितना कमा लिया, 4% का प्रॉफिट कमा लिया। तो याद रखना, अब ये बैंक रेट से कैसे पैसा कंट्रोल आरबीआई करती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पता है ना, सबसे पहले मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बैंक्स प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आरबीआई बैंक को कंट्रोल कर लेगी ना तो पैसा ऑब्वियसली बात है कंट्रोल हो जाने वाला है, याद रखना, ठीक है। तो देखो जब ऐसा चल रहा था ना सिनारियो, ये सिनारियो जब चल रहा था ना तो मोस्ट ऑफ पर्सन आ रहे थे लोन्स वगैरह ले रहे थे, मतलब ऐसा जब चल रहा था कि जब इंटरेस्ट रेट 8% था और आरबीआई कमर्शियल बैंक से 4% इंटरेस्ट ले रही थी, तो इस प्रोसेस में बहुत सारा पर्सन बैंक में आ रहे थे और लोन लेना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या होगा, अगर मान लो आज के दिन में सब लोन लेना बैंक में चले गए और सभी को लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि इस केस में ऐसा हुआ ना कि बैंक में बहुत सारे पर्सन जाने लगे और क्या होगा, सभी को लोन मिलना स्टार्ट हो गया। अभी लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जब सबको लोन मिलेगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो सामान का रेट भी क्या होगा, बढ़ने वाला है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का सिचुएशन आएगा ही नहीं आएगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात आने वाला। तो ऐसा सिचुएशन होने लगा कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर जाते थे कमर्शियल बैंक में लोन लेते थे, 8% मस्त चल रहा था। इससे क्या हुआ, मार्केट में पैसा बढ़ने लगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आरबीआई, अब आरबीआई को लगा कि देखो मार्केट में पैसा बढ़ना ज्यादा बात अच्छा बात नहीं है, तो आरबीआई ने क्या किया पता है, इस बैंक रेट को क्या किया पता है, पहले 4% होता था ना, अब आरबीआई ने इसे क्या कर दिया, 8% कर दिया। कितना परसेंट कर दिया, 8%। तब कमर्शियल बैंक भी तो अपना रेट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, तो कमर्शियल बैंक अब कस्टमर को कितना परसेंट में दे रहे थे, 12% में। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो 12% इंटरेस्ट देके फटाक से लोन लेने तो आएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर ने लोन लेना बंद हो गया। जब कस्टमर लोन लेना ही बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके पास पैसा उतना नहीं होगा और मार्केट में पैसा ऑब्वियसली बात है कम होने लगेगा डे बाय डे। तो इस तरीके से मार्केट में क्या होता है, पैसा कंट्रोल हो जाता है। मतलब जब भी देखो, जब भी ऐसा हुआ कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई आएगी कमर्शियल बैंक के गाइडलाइंस में चेंज करेगी, मतलब बैंक रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। अगर बैंक रेट को बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक भी अपने रेट को बढ़ाएंगे। अगर कमर्शियल बैंक अपने रेट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जनरल पब्लिक और हम लोग जैसे सिंपल सा हम लोग इंसान हम लोग लोन लेना बंद कर देंगे और पैसा मार्केट में इजीली कंट्रोल हो जाएगा। तो बैंक रेट, अगर जब भी बैंक रेट बढ़ेगा तो लोन जो बोरोवर्स होंगे वो लोन लेना बंद कर देंगे, लोन लेना बंद कर देंगे तो पैसा मार्केट में कम नहीं लगेगा और पैसा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो है। अब फिर दूसरा क्या होगा, अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है, अगर मान लो पैसा नहीं है तो 8% 12% तो फटाक से कोई लोन लेने वाला होगा ही नहीं। याद है ना कोविड के पीरियड के टाइम में क्या होता, लोगों के पास पैसा था ही नहीं, हुआ था ना। तो उस टाइम में आरबीआई क्या करेगी पता है, इस रेट को फिर से कितना कर देगी, 4% कर देगी। जब लगेगा आरबीआई को कि मार्केट में पैसा ही नहीं है तो कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देगी, बोलेगी अपना क्या बोलेगी, रेट बैंक रेट क्या करो, कम करो। मतलब सिंपल सा बात है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देने जाएगी तो आरबीआई उसे क्या कर देगी, कम परसेंटेज में, मतलब कम इंटरेस्ट में क्या देगी, लोन देगी। जिससे क्या होगा, इन लोग भी सामने वाले पर्सन या कस्टमर को क्या देंगे, कम इंटरेस्ट में लोन देंगे, ठीक है। जिससे कि वो लोग लोन लेने के लिए क्या एनकरेज होंगे और वो लोन लेना स्टार्ट करेंगे और मार्केट में फिर से पैसा बढ़ने लगेगा। तो बैंक रेट बढ़ने से क्या होता है दोस्तों,
जब भी बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा घटेगा, और जब भी बैंक रेट घटेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोन लेना लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या है देखो, बैंक रेट, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक इज नोन एज द बैंक रेट। ठीक है, द बैंक रेट इज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल बैंक एट अ रेगुलर इंटरवल। देखो, बैंक रेट सेंट्रल बैंक रेगुलर इंटरवल में क्या करती है? अनाउंस करते हैं, रेटी टू रिस्पॉन्स द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। एंड इंक्रीज इन द बैंक रेट, जब बैंक रेट में इंक्रीज आएगी तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इज फोर्स द कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट विच डिस्करेज द, देखो विच डिस्करेज द, जब मान लो कि देखो यहाँ पे लिखा ना एंड इंक्रीज इन द बैंक रेट, जब बैंक रेट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कौन? आरबीआई इंक्रीज करेगी। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फोर्सेस टू द कमर्शियल बैंक इज इंक्रीज, तो बोरिंग रेट क्या होगा? कमर्शियल बैंक का बढ़ जाएगी ना। इससे क्या होगा कि जो बोरोवर्स होंगे वो लोन लेने में डिस्करेज होंगे, लोन लेना बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? मार्केट में ऑब्वियसली पैसा कंट्रोल हो जाएगा। हेंस द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। देखो, कमर्शियल अगर मान लो कि बैंक रेट ज्यादा होगा, बैंक रेट बढ़ जाएगा, तो कमर्शियल बैंक क्या होगा? क्रेडिट ज्यादा करने पाएगा क्या कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट मतलब लोन देने ज्यादा नहीं पाएंगे, और ऑब्वियसली बात है पैसा घट जाएगी। और वाइस वर्सा मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, जब मान लो मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या होगा? बैंक रेट घटेगा और कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को क्या देंगे? लोन देंगे। ठीक है, इससे वो लोन लेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली मार्केट में पैसा बढ़ने लगेगा दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? इसे बढ़िया से समझने की कोशिश करना। ओयोमो बोलते हैं इसको, ओयोमो। देखो, जब ऐसा हुआ, जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आने लगा, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा सभी के पास पैसा था। ठीक है, आने लगा, तो आरबीआई को लगा कि मार्केट में पैसा तो ज्यादा होना अच्छा बात नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी पता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को क्या करेगी? बेचना स्टार्ट करेगी मार्केट्स में, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को। ठीक है, आरबीआई क्या करेगी? मार्केट में बेचना स्टार्ट करेगी। तो याद देखो, गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट एक सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक इसे बहुत ज्यादा तौर पे क्या करती है? खरीदती है, परचेस करती है। पता है ना कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में क्या होता है? सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, सेफ होता है, तो लोग अगर मान लो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटीज बेच रहे हैं ना आज के डेट में, तो जो कमर्शियल बैंक होता है या आपका जनरल पब्लिक होता है, वो खरीदने में बहुत ज्यादा इश्यू होती है। ठीक है ना, जैसे कि वो लोग बहुत ज्यादा क्या करेगी? सिक्योरिटीज खरीदेगी, तो सिक्योरिटीज जब खरीदेगी तो उनके पास जो पैसा रिजर्व में पड़ा होगा ना, वो वापस किसके पास से? सेंट्रल बैंक के पास आने लगेगा पैसा। पता है ना कि जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा? जनरल पब्लिक या कमर्शियल बैंक इस सिक्योरिटीज को क्या करेगी? बाई करेगी। तो ऑब्वियसली बात है उनके जो जेब में रिजर्व में या जेब में पैसा होगा, ऑब्वियसली बात है खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? डे बाय डे कमने लगेगा, और पैसा या मनी कंट्रोल इजीली हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, और जब मान लो मार्केट में पैसा है ही नहीं, मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो क्या होगा? फिर गवर्नमेंट फिर से क्या करेगी? जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज बेचा था जनरल पब्लिक या कमर्शियल बैंक को, वापस से उस सिक्योरिटीज को खरीदेगी और उन लोग को वापस से वो पैसा लौटा देगी विद इंटरेस्ट, जिससे कि फिर से मार्केट में पैसा आ गया और पैसा कंट्रोल हो गया। जय माता दी, याद रखना ये बात। ठीक है, फिर है तुम्हारा नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, जो मैंने तुम लोगों को इतना प्रवचन सुनाया उसको इजी वे में लिखा हुआ है। देखो, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक या कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेचती है। आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू सेल और परचेज द ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओयोमो डायरेक्टली affects the supply of money in circulation and the cash reserve held by the commercial bank. Sale of securities by the central bank to the commercial bank reduce their reserve. देखो, commercial bank का क्या होता है? रिजर्व reduce हो जाएगा, which adversely affects the bank ability to create credit and therefore the decrease the money supply in the economy, whereas the purchase securities by the central bank increase the reserve and creative power of the commercial bank. याद रखना। समझ में आया तुम लोग को? ओएमओ मतलब देखो, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब खुला बाजार। तो याद रखना, जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या करेगी आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट करेगी, और जो रिजर्व या पैसा लोगों के पास या कमर्शियल बैंक के पास पड़ा होगा, वो ऑब्वियसली बात है किसके पास आ जाएगी? तो आरबीआई के पास। ठीक है, याद रखना।
फिर नेक्स्ट है तुम्हारा LRR। LRR का मतलब बताया था मैंने तुम लोगों को, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या होता था LRR, समझना फिर से। जैसे कि मान लो कोई पब्लिक आया बैंक में, उन्होंने 1000 रुपीज डिपोजिट किया, तो बैंक इस 1000 का क्या करती है, तो 800 लोन पे चढ़ा देती है और 200 अपने पास रख लेती है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, LRR। जो पैसा रिजर्व के तौर पे, सुनो, जो पैसा रिजर्व के तौर पर बैंक अपना पास रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, LRR। फिर इस रिजर्व में दो टुकड़ा होता है, इस रिजर्व का दो टुकड़ा, एक होता है तुम्हारा CRR, एक होता है तुम्हारा SLR। CRR मतलब केस रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें क्या होता है, देखो इस LRR का दो भाग, एक होगा 100 यहाँ पे, एक होगा 100 यहाँ पे। अब कैसे होगा, देखो क्या हो रहा है, कहानी देखो। ये क्या करती है, ये CRR जो पैसा होता है ना, ये बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, ये RBI के पास डिपॉजिट कर देती है। CRR का मतलब, CRR में जो पैसा होता है ना केस रिजर्व में, वो कमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट कर देती है अपना अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये जो SLR होते हैं ना दोस्तों, ये SLR बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखती है डेली केस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो याद रखना, LRR का दो पार्ट, एक होता है CRR, एक होता है SLR, ठीक है ना। CRR का मतलब जो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI के पास जमा करा देती है, और SLR का मतलब, SLR एक ऐसा पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब इससे कैसे पैसा कंट्रोल होता है, या मनी या क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है, समझना। देखो, जब मान लो 1000 बैंक में कोई पब्लिक आके जमा कर रही थी, तो बैंक क्या कर रही थी, वो 800 को तो लोन पे चढ़ा देती थी और 200 रुपीज LRR मतलब रिजर्व के तौर पे रख रही थी। LRR का मतलब 20% अपने पास रिजर्व के तौर पे रख रही थी और 80% पैसा लोन पे दे रहे थे। जिससे क्या हो रहा था कि जितना डिपॉजिट आ रहा था, तो बैंक क्या करते, उससे मतलब 20% रिजर्व में, बाकी सबको लोन पे देना स्टार्ट बैंक ने कर दिया था। जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो फिर RBI ने गाइडलाइंस में चेंज किया, और RBI ने अब क्या बोला पता है, 1000 में से अब कमर्शियल बैंक तुम 500 का ही लोन दे पाओगे, और 500 अपने पास मतलब 50% पैसा अपने पास LRR के तौर पे क्या करोगे, रखोगे, ठीक है। अब मान लो पहले लोन बैंक कितना दे रहा था, 800, अब बैंक कितना लोन दे रहा है, 500। ऑटोमेटिक मार्केट में पैसा घटा ही नहीं घटा, ऑब्वियसली बात है घटा। क्यों घटा, क्योंकि LRR क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। LRR बढ़ा मतलब SLR भी क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया, और CRR भी क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। मतलब जब भी मार्केट में क्या होगा, पैसा बहुत ज्यादा होगा, तो RBI क्या करेगी, SLR और CRR के रेट को बढ़ा देगी। जब CRR और SLR के रेट को बढ़ा देगी, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में पैसा कमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज जब ऐसा लगेगा गवर्नमेंट को कि ना मार्केट में पैसा नहीं है, तो फिर इस LRR को क्या करेगी, फिर से घटा देगी। जब LRR को घटाएगी, LRR घटेगा मतलब क्या होगा, SLR भी क्या होगा दोस्तों, घटेगा, और CRR भी घटेगा। तो जब मार्केट में पैसा नहीं है, तो क्या करो, LRR को घटा दो। LRR को घटने के बाद CRR भी घट गया और SLR भी घट गया, मार्केट में पैसा ही पैसा है। आज जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो LRR को बढ़ा दो, इससे भी पैसा इजीली कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। यही यहाँ पे इस नोट्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा, देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक पॉलिसी, ईच कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड रिजर्व इक्वल टू द टोटल डिपॉजिट ऑफ द डिपॉजिटर। इट इज अ क्विक मेथड टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। देखो, कमर्शियल बैंक दो तरीका का रिजर्व मेंटेन करते हैं। एक है तुम्हारा CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। Cash reserve ratio or CRR is the minimum amount specified by the central bank to maintained by the commercial bank of the public deposit with the central bank। मतलब जब कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास रखती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं CRR, ठीक है। तो ए चेंज इन CRR affects the ability of the commercial to lend debt, means increase in CRR। देखो, जब CRR बढ़ेगी तो रिड्यूस दी कमर्शियल बैंक रिजर्व, कमर्शियल बैंक का रिजर्व क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड क्रेडिट क्रिएशन पावर एंड वाइस वर्सा, ठीक है।
फिर है तुम्हारा SLR। SLR का मतलब क्या होगा? SLR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड कैश गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। मतलब जो कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ पैसा रखती है उसी LLR का, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं SLR, ठीक है। अब देखो SLR इज मेंटेन इन द फॉर्म टू शो द लिक्विड एसेट पावर ऑफ बैंक टू मीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विड्रॉल। तो SLR का मैंने बताया था ना, डेली कैश रिक्वायरमेंट। जो अभी देखो सिंपल सा बता, अगर बैंक अपने पास पैसा डिपॉजिट रखेगी नहीं रिजर्व पे, तो क्या होगा? अगर मान लो कोई पर्सन ATM में आया तो उसे पैसा का नीड होगा, तो उस कहाँ से विड्रॉ करेगा? तो इसी SLR से विड्रॉ करेगी दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, चेंज इन SLR अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ द कमर्शियल टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टू द बोरो अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। इंक्रीज इन SLR, क्या लिखा? इंक्रीज इन SLR रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू गिव क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। याद रखना। देखो यहाँ पे फिर मस्त से लिखा हुआ है, देखो मस्त एक डायग्राम बना हुआ है। लीगल रिजर्व रिकॉर्ड दो टाइप्स का होता है, एक CRR में होता है, मतलब इसका दो पार्ट होता है, एक CRR एक होता है SLR। देखो CRR का मतलब ऐसा पैसा जो हम लोग RBI के पास क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं, RBI के पास डिपॉजिट कर देंगे। और SLR का मतलब खुद के पास रखेंगे। मतलब CRR का मतलब जो पैसा बैंक में RBI के पास जमा हो जाएगा, और SLR का मतलब जो बैंक अपने पास खुद रखेगी, ठीक है, याद रखना। फिर ये तो हो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब होगा नेक्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा दोस्तों? क्वालिटेटिव कंट्रोल या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फंड तो मतलब क्रेडिट सेम रहेगा, बस क्रेडिट के डायरेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ठीक है। मैंने पहले बताया था। देखो क्वांटिटेटिव मेथड of credit control refers to the monetary policy by the central bank which includes the those instruments that focus on the selected sector, बोला था selected sector of the economy to regulate and control the money supply in this sector, the various measures under the qualitative control। अब देखो कौन कौन सा मेजर्स है, किस किस मेजर का यूज करके हम लोग क्वालिटेटिव कंट्रोल कर सकते हैं, याद रखना। सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लो ये मिस्टर शंभू जी है, कौन है? ये मिस्टर शंभू जी, इनको लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। कितना का चाहिए? 10 लाख का लोन चाहिए, इनको बिजनेस स्टार्ट करना। तो ये गए बैंक में, बोले मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक बोलते चल भाग यहाँ से। क्यों मैं भागूँ? तो फेस इतना तो अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें बैंक लोन दूंगा। होता ही नहीं होता। अगर मान लो तुम अभी लोन लोगे और मुंह उठा के जल्दी जाओगे बैंक में कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक तुम्हें फटाक से कभी भी लोन देने वाली नहीं है। बैंक क्या बोलेगी? तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, तुम्हारा PNL है, तुम्हारा बैलेंस शीट है, कहाँ है? ये मुझे दो तो मैं तुम्हें लोन दूंगा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम कुछ जमा करो, मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अपने पास मेरे पास रखो, इसके बिहाफ में तुम्हें क्या दूंगा? लोन दूंगा। मतलब कोलेट्रल कुछ सिक्योरिटी दो, इसके बिहाफ में मैं तुम्हें क्या दूंगा? लोन दूंगा। तो बैंक देखो शंभू जाते किसके पास? बैंक के पास। बैंक किस बैंक के पास? कमर्शियल बैंक के पास। बोलते मुझे लोन दो। क्या दो? मुझे लोन दो, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के पास जाते कौन? शंभू की मुझे क्या दो? लोन दो, ठीक है। कितना का लोन चाहिए? 10 लाख का लोन दो मुझे। तो कमर्शियल बैंक बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे दूंगा, किस बिहाफ में लोन दूंगा? तुम या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दो, ठीक है, या तो तुम क्या करो? अपने प्रॉपर्टी का पेपर दे दो, मैं तुम्हें लोन दूंगा। तो शंभू के पास मस्त एक 10 लाख का प्रॉपर्टी का पेपर था। शंभू ने किसे दे दिया? बैंक को दे दिया 10 लाख का प्रॉपर्टी। तो बैंक बोलती है 10, देखो जब भी मान लो तुम्हें 10 लाख का लोन चाहिए, तुमने 10 लाख का प्रॉपर्टी जमा कर दिया था, तो कभी भी 10 लाख के प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन कभी भी मिलने वाला नहीं है। उससे हमेशा कम ही मिलेगा। कि वो उससे कभी हमेशा कम ही मिलने वाला। क्यों कम मिलने वाला मैं बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल ये समझना, अमाउंट ऑफ बिल्डिंग गिवन एज सिक्योरिटी ऑफ लोन। देखो जो शंभू ने लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी जमा कराया था बिल्डिंग का पेपर, वो कितना का था? 10 लाख का, ठीक है। लोन गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के अगेंस्ट में शंभू को लोन बैंक ने कितना दिया? 8 लाख का लोन दिया। कितना का लोन दिया? 8 लाख का। मतलब 10 लाख का पेपर था, 8 लाख का लोन मिला। मतलब बैंक ने 2 लाख रुपए क्या किया? मार्जिन मनी अपने पास जमा रख लिया। क्यों जमा रखा? अगर ये इंटरेस्ट का डिफॉल्ट करेगी तो इसी मार्जिन से क्या होगा? पैसा को रिकवर किया जाएगा। इसलिए क्या कर ली? इसे 2 लाख रुपए अपने पास रख ली। किसने? बैंक ने, ठीक है। RBI में प्रिस्क्राइब, देखो अब इससे पैसा कैसे कंट्रोल होगा? देखो जब मान लो कोई 10 लाख का प्रॉपर्टी जमा करके बैंक क्या कर रही थी? 8 लाख का लोन दे रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि बार बार लोग इंसान आ रहे थे, 10 लाख का प्रॉपर्टी देते थे, लोन 8 लाख का, 10 लाख का प्रॉपर्टी लोन 8 लाख का, 10 लाख का प्रॉपर्टी लोन 8 लाख का। इससे क्या हो रहा है? मार्केट में पैसा क्या होना? बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो RBI को पता चला, तो RBI ने क्या किया पता है? अब
पहले कोई पर्सन आता था 10 लाख का प्रॉपर्टी लेके तो उसे 8 लाख का लोन मिल जाता था ना। अब आरबीआई ने क्या किया, इसमें चेंज किया। क्या किया? चेंज किया। कमर्शियल बैंक को नया गाइडलाइंस प्रोवाइड किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर कोई 10 लाख का लोन लेने आए ना तुम उसे 10 लाख के प्रॉपर्टी के बदले 6 लाख का क्या दो, लोन दो। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, क्या होगा, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख माइनस 6 लाख कितना हो जाएगा। अब मार्जिन कितना हो गया, 4 लाख का मार्जिन आ गया, मतलब बैंक के पास मार्जिन मनी कितना हो गया, मार्जिन मनी इंक्रीज हो गया। तो जब भी मार्जिन मनी इंक्रीज होगा तो फटाक से लोग क्या करेंगे, लोन लेना आएंगे नहीं, क्योंकि मार्जिन बैंक में फुकटेगा 4 लाख रुपए क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो क्या होगा, इससे फटाक से बहुत सारे पर्सन होंगे जो लोन लेने नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, लोन लेने आएंगे नहीं तो क्या होगा, पैसा ऑब्वियसली बात है कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट में पैसा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। और जब मार्केट में पैसा नहीं है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देगी। इसी तरीके से पैसा कंट्रोल हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, आरबीआई में prescribe the different margin for the different set of the borrowers against the security of the same commodity and increase in the margin। अगर जब मार्जिन इंक्रीज होगा, discourage the borrowing from the taking loan। जब मार्जिन बढ़ाएंगे तो बोरोवर्स क्या होगा, लोन लेने के लिए डिस्करेज होंगे, and hence the money supply decrease whereas the fall in the margin encourage the borrowers to borrow more। जब क्या होगा कि मार्जिन हम लोग घटाएंगे, मतलब आरबीआई मार्जिन घटाएगी तो क्या होगा, बोरोवर्स क्या करेंगे, लोन लेना स्टार्ट करेंगे। फिर होता है कि मॉडल सिचुएशन। क्या होता है दोस्तों, मॉडल सिचुएशन तुम लोग को पता है ना। मॉडल सिचुएशन का मतलब जैसे कि अभी देखो, मॉडल सिचुएशन सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कि तुम लोग का मम्मी या पापा क्या बोलते हैं, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, वो अच्छा नहीं है, वहां में मत जाओ, ऐसा होता ही। मॉरल प्रेशर बनाते हैं, बनाते हैं। तो उसी तरह जो आरबीआई होते हैं ना, आरबीआई भी क्या करती है पता है, बैंकों पे मोरल प्रेशर बनाती है। तुम इस सेक्टर में इतना लोन मत दो, तुम उस सेक्टर में उतना लोन मत दो, उससे ज्यादा लोन वहां पे देना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये प्रेशर कौन बनाएगी, आरबीआई बनाएगी कमर्शियल बैंक पे। इसी को बोलते हैं हम लोग मोरल प्रेशर या मोरल सुएशन। ठीक है, इसमें देखो मोरल सुएशन रेफर्स टू द परसुएशन एंड द प्रेशर विच द सेंट्रल बैंक एक्सर्ट ऑन द मेंबर बैंक। किसमें, मेंबर बैंक लाइक कमर्शियल बैंक, इन ऑर्डर टू फॉलो डायरेक्टिव। दिस जनरली नॉट इग्नोर बाय द मेंबर बैंक। और मेंबर बैंक इसे इग्नोर कभी भी कर नहीं पाएंगे। इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द अपर अथॉरिटी। द बैंक आर एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन एंड टू बी लिबरल इन लेंडिंग ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। ये कौन करती है, मोरल सुएशन आरबीआई कमर्शियल बैंक पे बनाते रहती है टाइम टू टाइम पे, कि डिप्रेशन या इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज ना हो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट। फिक्सेशन मतलब कोटा, समझते हो कोटा सिस्टम, कि इस कोटा को इतना मिलना चाहिए सीट, इस कोटा को इतना सीट मिलना चाहिए, इस कोटा को इतना सीट मिलना चाहिए। तो आरबीआई भी एक कोटा फिक्स कर देती है बैंक को, कि तुम इस सेक्टर में इतना लोन दोगे, इस सेक्टर में इतना लोन दोगे, इस सेक्टर में उतना दोगे, और तुम उसको उतना दोगे, तुम पब्लिक को इतना दोगे। तो एक कोटा फिक्स कर देती है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनिंग ऑफ क्रेडिट या फिक्सेशन ऑफ कोटा। क्या होता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। हर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट कोटा आरबीआई बना देती है। विच इंट्रोड्यूस व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। ये था तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि आरबीआई क्या करती है, पैसा को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा दो चीज होता है, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है, देखो ये है तुम्हारा बैंक, कौन बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ये है तुम्हारा आरबीआई। देखो मैं फिर से इसे ड्रॉ करता हूं। देखो ये तुम्हारा है कमर्शियल बैंक। कौन बैंक, कमर्शियल बैंक है। ये तुम्हारा आरबीआई है। जब भी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म समझते हो ना, कभी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हुआ तो उसे फंड चाहिए, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी ना। मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो आरबीआई से क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। जब भी मान लो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होगा फंड का, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगी, मुझे बोलेगी मुझे लोन चाहिए, तो आरबीआई से लोन देगी। और इस लोन के बिहाफ में क्या करेगी, आरबीआई से इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट लेगी। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपो रेट। याद रखना, जब भी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होगा लोन का, तो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से क्या लेगी, लोन लेगी। और उस लोन के बिहाफ में
कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, उस इंटरेस्ट रेट का नाम है रेपो रेट। समझ में आया। फिर नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब, ये मान लो कॉमर्शियल बैंक है, ये मान लो आरबीआई है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक से कुछ पैसा क्या करती है, बोरो कर लेते हैं। मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक से कुछ पैसा क्या करती है, बोरो कर लेती है, मतलब ले लेती है, ठीक है, लोन के तौर पे। और आरबीआई करती है, बैंक को क्या देती है, इंटरेस्ट, इसके बिहाफ में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। याद रखना। देखो, जो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देती है शॉर्ट टर्म लोन के बिहाफ में, उसे बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। जो इंटरेस्ट आरबीआई, कौन, आरबीआई बैंकों को देती है क्या करने के लिए, लोन के बिहाफ में, उसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई जो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को देगी उसे रिवर्स रेपो रेट, और कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई को इंटरेस्ट देगी उसे बोलेंगे हम लोग रेपो रेट। याद रखना। देखो क्या लिखना, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इन केस ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ फंड और डेफिसिट। और रिवर्स रेपो रेट मतलब इट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग एट विच द सेंट्रल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, हाँ, उस बिहाफ में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट देती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। और मैंने एक बैंक रेट पढ़ाया था ना, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लॉन्ग टर्म लोन देती है, क्या लोन देती है, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेती है ना, ठीक है, तो उसके बिहाफ में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। मतलब शॉर्ट टर्म लोन के लिए, देखो याद, फिर से सीना कंफ्यूज मत है ना। देखो, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, उसके लिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसे हम लोग बैंक रेट बोलते हैं, जो मैंने हम लोग पढ़ के आया, ठीक है। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेती है, क्या लोन, शॉर्ट टर्म, और उसके बिहाफ में सब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। समझ में आया। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से क्या करती है, लोन लेती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और आरबीआई जब बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट। आई होप आज का क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।